बड़ी खबर है, रेलवे का बड़ा फैसला, जम्मू से दिल्ली तक 3 ट्रेनें चलाने का फैसला। जम्मू और उधमपुर से 3 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू से दिल्ली तक 3 स्पेशल ट्रेनों चलाने का फैसला लिया गया है। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, 3 स्पेशल ट्रेनें भी चलेंगी और आप जहां पर मौजूद हैं दिल्ली, वहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के बीच। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मीटिंग का एजेंडा क्या है और क्या आगे होने वाला है? अमृत। विवेक, मैं ठीक वहीं पे हूँ। मेरे पीछे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है रक्षा मंत्रालय की जो है बैठक अहम चल रही है। राजनाथ सिंह है और उनके साथ रक्षा मंत्रालय अध्यक्ष हैं मौजूद है यहाँ पे। जिस तरह से कल जी अमृत जी, मैं चाह रहा हूं कि तस्वीर आप दिखा दीजिए रक्षा मंत्रालय उस बिल्डिंग जहां पर ये बैठक चल रही है। जी, मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा थोड़ा जूम करें और दिखाएं। जो रक्षा मंत्रालय जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का इलाका है और इसमें जो है आपको दिखा रहे हैं कि जो रक्षा मंत्रालय है इसी में है। और साथ ही साथ जो है ये यहाँ से जो है यहाँ बैठकों का दौर चल रहा है। और इस बैठक में देखेंगे कि जो अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, बड़ी गहन चिंतन चल रही है। काफ़ी देर से ये बैठक चल रही है और इसमें जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कल एक एस्केलेशन किया गया, जिस तरह से मिसएडवेंचर किया गया उसके जरिए, उसके खिलाफ जिस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई की, उसी के मद्देनजर जो है यह बैठक है। साथ ही साथ आगामी दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो तेवर दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह से घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है, इन तमाम बिंदुओं पे जो है वो बातचीत चल रही है। और भारत चूंकि ये मान के चल रहा है कि भारत जो है एक लॉन्ग टर्म वॉर की सिचुएशन में है और इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाएगा और साथ ही साथ पाकिस्तान को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, इसको लेकर के यह अहम बैठक है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि इस बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी जाएंगे और वो उन्हें यहाँ से जाकर के जो भी यहाँ से बातचीत होगी, जो भी स्ट्रैटेजी रणनीति तैयार किया जाएगा, उसको लेकर के प्रधानमंत्री को वो ब्रीफ करेंगे, उसकी पूरी जानकारी उन्हें देंगे। तो ये अभी ताजा सूरत हाल है। दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। लगातार कोऑर्डिनेशन से लेकर के नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ जो एक और जानकारी मैं यहीं से आपको बता दूं कि विदेश मंत्रालय लगातार सक्रिय है। विदेश मंत्रालय लगातार सक्रिय, उसकी सक्रियता है कि दुनिया के दूसरे देश हैं उनसे लगातार बातचीत हो रही है। अमेरिका के साथ जो है हमारे विदेश मंत्री के साथ फिर से बातचीत जो है हुई है। और इस बातचीत में जैसा कि आपने देखा होगा कि जेडी वांस के जो है प्रतिक्रिया जिस तरह से आई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका जो है एक तरह से अपने आप को साइड कर रहा है, यानी कि भारत और पाकिस्तान अब ये अपने से या तो टेबल पे बैठ के समझेंगे या फिर भारत जिस अंदाज में दिखाई दे रहा है कि वो पाकिस्तान को घुटने पे लाना चाहता है कि आप जो है आतंकवाद का रास्ता छोड़िए, हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं। अमृत, आप नजर बना के रखें क्योंकि ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है इस वक्त जो चल रही है। अमृत हमें बता रहे थे। मैं लौट रहा हूं आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते अलर्ट पर है इंदौर शहर। बॉम्ब डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड की टीम शहर में जांच कर रही है और राजवाड़ा इलाके में ये टीम पहुंची हुई है। शहर में सघन तलाशी की जा रही है। मध्य प्रदेश के शहरों में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है और तलाशी ली जा रही है। पुनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, क्या अपडेट है? इंदौर में क्यों तलाशी ली जा रही है? बिल्कुल देखिए, इंदौर में मॉक ड्रिल भी की गई थी क्योंकि कहीं न कहीं महू के नजदीक होने की वजह से इंदौर भी अलर्ट पर है। तो ऐसे में बॉम्ब डिस्पोजल एंड डॉग स्क्वाड की टीम शहर के अलग अलग इलाकों में जांच करने में जुटी हुई है। राजवाड़ा में हम मौजूद हैं। राजवाड़ा में आप देख सकते हैं कि जो मेटल डिटेक्टर और माइन डिटेक्टर्स हैं, डॉग है, उनकी मदद से, स्नीफर डॉग की मदद से यह पूरी जांच की जा रही है और बहुत बारीकी से ये सब तलाशी की जा रही है। क्योंकि यदि कुछ इस तरह का कोई टेररिस्ट अटैक होता है या इस तरह की कोई सिचुएशन निर्मित होती है तो सबसे पहले जो ऐतिहासिक स्थल है वो टारगेट पर हो सकते हैं, लिहाजा टीम यहाँ पहुंची है। ये देखिए आप, जो इंस्ट्रूमेंट्स है उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जांच की जा रही है और निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि कहीं न कहीं सुरक्षित है इंदौर शहर, क्योंकि यहाँ का प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट पर है, जो अधिकारी है वो अलर्ट पर है। और हम प्रयास भी कर लेंगे बात करने का। सर, ये क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है जिसकी मदद से आप? ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह चेक करने के।
पुनीत आवाज नहीं आ रही है, वरिष्ठ अधिकारी बता रहे हैं वो उन अब स्थानों आई, को हम चेक कर रहे हैं। अब आ रही है। देखिए जो टीम है, टीम काम कर रही है, अलग अलग जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी मदद से जांच की जा रही है। स्नीपर डॉग है, यदि कोई इस तरह की संदिग्ध वस्तु आप नजर आती देखिए है तस्वीर, आप तो उसे इंदौर में सूंघकर देखिए, पहचान भी सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तो वरिष्ठ तस्वीर है, अधिकारी- एक्सक्लूसिव तस्वीर है पुनीत, जहां पर डॉग स्क्वाड नजर आ रहा है, बम स्क्वाड की टीम नजर आ रही है, और जहां पर जो जो चीजें हैं उसकी तलाशी ली जा रही है। पुनीत, मैं चाहूंगा कि आप जरा इस तस्वीर को और ब्रीफ करें, कितने लोग हैं इसमें? ये बड़ी तस्वीर है इंदौर से। बिल्कुल, देखिए पांच अधिकारियों की टीम मैं है रोक जो रहा हूं जांच पुनीत, करने में राजवाड़ा में जुटी आप बात हुई करते है। रहिए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहब का कहना देश भी इस प्रकार से हिंसा को समर्थन करने वाले देश है, उनकी क्या गति हुई है पहले भी हमने देखा है, और यदि पाकिस्तान उसी दिशा में चलेगा तो उसकी भी वही हालत होनी है। तो डिप्टी सीएम अरुण साहब को आप सुन रहे थे, कह रहे थे पाकिस्तान अगर उसी दिशा में चलेगा तो उसकी हालत वही होने वाली है। पुनीत, मैं फिर से आपको फ्रेम में ले रहा हूं। पुनीत, आप लाइव हैं और दिखाइए क्या क्या हो रहा है इंदौर में। इंदौर में इस वक्त बहुत बड़ा यहां पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुनीत हमें तस्वीर दिखा रहे हैं। पुनीत, अब बिल्कुल देखिए राजवाड़ा के अंदर मौजूद है, यहाँ पे संगीत भी हमें सुनाई दिया और संगीत के साथ में जो जांच है वो जांच भी दिखाई दे रही है। बॉम्ब डिस्पोजल एंड डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है। हालांकि ये लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे। सर, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है जिनकी मदद से ये जांच की जा रही है? सर, क्या क्या बोलते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स को जो आप लोग ये हमारे सर ने मना किया हुआ है बाइट देने के लिए। ठीक है पुनीत, मत करिए बात, मत करिए ये बात। हमारे पास माइन डिटेक्टर है, NLJD है और एक्सप्लोजिव डिटेक्टर है। जी, तो लेकिन जांच जारी है, हम भी डिस्टर्ब नहीं करते किसी को भी, क्योंकि ड्यूटी पर है, इनको निर्देश होते हैं वरिष्ठ अधिकारियों को। लेकिन ग्राउंड जीरो पर ये लोग मौजूद है विवेक, और हम ये बताना चाहते हैं कि इंदौर शहर सुरक्षित है, शहर में प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस मुस्तैद है। यदि यहाँ पर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आएगा तो ठीक उसकी है पूरी जांच की पुनीत, जाएगी। मैं लौट रहा हूं आपके यदि पास। कोई भी इस यहाँ तरह पर का- बैग की भी तलाशी ली जा रही है, बैग की भी तलाशी ली जा रही है। ये है तैयारी, ये है तैयारी। मध्य प्रदेश के शहरों में तलाशी अभियान किया जा रहा है। बॉम्ब स्क्वाड के साथ डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची हुई है, तलाशी ली जा रही है। ये राजवाड़ा इंदौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो पुनीत हमें दिखा रहे हैं। कर्नल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं हमारे और दूसरे डिफेंस एक्सपर्ट आर विनायक जी की तरफ भी जाऊंगा, जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस वक्त जो मीटिंग चल रही है दिल्ली में, तीनों सेनाओं के प्रमुख जो ब्रीफ कर रहे हैं रक्षा मंत्री को, इस मीटिंग का क्या एजेंडा हो सकता है और क्या अब आगे भारत सरकार कर सकता है, क्या क्या संभावनाएं है? जहाँ तक मीटिंग का एजेंडा है, ये एजेंडा है कि पूरी सिचुएशन जो अभी तक हालात हुए हैं उसको एक तरह से रिव्यू करना, उसको देखना कि क्या क्या हुआ है, हमारे तरफ जो एनिमी का एक्शन हुआ है उसका क्या असर हुआ है, और उसके बाद हमने जो जवाबी कार्रवाई की है उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है ज़मीन पर, और आगे की कार्रवाई कि पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है, और हमारे लिए उन सब चीज़ को मतलब काउंटर करने के लिए हमारे पास क्या कार्रवाई हमने करना है, और ये यही है। तो मीटिंग तो ये तो होता ही है, ये ऐसे मीटिंग ठीक है, तो होना मैं ही लौट था, रहा हूं आपके पास, क्योंकि मैं बहुत लौट रहा बड़ी हूं आपके कार्रवाई पास, और बड़ी खबरें हम लगातार बता रहे हैं आपको, बड़ी चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। संजय जी, एक सवाल मेरा ये है, जैसे हम देख रहे थे कि भारतीय सेना के लिए मंदिरों में यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, पूजन हो रहे हैं, इसका असर पड़ता है नो डाउट, लेकिन भारतीय सेना भी समझती है कि भारत के लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। आप जब ड्यूटी पर थे, आप भी इस चीज़ को महसूस करते थे? बिल्कुल, अगर पब्लिक हमको सपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली इससे हमारा मोराल हाई होगा। और जैसे कि दूसरे कंट्री में, फॉरेन कंट्रीज़ में, जब भी अगर वो किसी फौजी को देखते हैं तो उसको वहाँ से वो हट के उसको वो जगह दे देते हैं, उसको सल्यूट करते हैं, उसको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। इससे डेफिनेटली हमारा जो है मनोबल जो है वो बढ़ जाता है। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि चाइना कभी इंडिया से
ऑन पाकिस्तान मैटर वो कभी उलझेगा नहीं, बिकॉज चाइना एक इकोनॉमिक पावर है और चाइना जानता है कि इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। अगर वो पाकिस्तान के लिए वो अगर इंडिया के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसको मालूम है कि इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, इसलिए चाइना कभी इंडिया से ऑन पाकिस्तान मैटर्स वो कभी नहीं उलझेगा। और उलझेगा नहीं, लेकिन एक बात चाइना कह रहा है कि हम बातचीत करवा देंगे, शांति बनाए रखने की अपील चाइना कर रहा है, लेकिन अपने दोस्त से ये नहीं कह रहा है कि आतंकवाद क्यों पनपाते हो, क्यों आतंकियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। वो मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा। मुझे जाना छोटे से ब्रेक के लिए। कर्नल साहब, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, और आर विनायक जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव जनता सुनना चाह रही है।